तो आज हम सभी के परम आदरणीय भ्राता निर्वेर भाई जी के प्रति हम सभी की तरफ से बाबा को भोग स्वीकार कराया जाएगा। तो परम आदरणीय निर्वेर भ्राता जी, आप सभी में से कौन कौन भाई जी को मिले हैं, जानते हैं? बस 2-3 लोग, बाकी नहीं मिले होंगे, है ना? टीवी में तो सबने देखा होगा। क्लास सुनते हैं। चलो, तो अभी आपको 5 मिनट के लिए शिव बाबा के ऐसे सपूत बच्चे जिन्होंने अपना पूरा ही जीवन ईश्वरीय सेवा में लगा दिया, ऐसे भ्राता की जीवन गाथा को हमें सुनने का इतना ऊंचा सुअवसर प्राप्त हो रहा है। तो अभी हम सभी आदरणीय भ्राता जी ने अपने पूरे जीवन को किस तरह से ईश्वरीय सेवा में समर्पित किया, किस तरह से वो बाबा के ज्ञान में आए, उन्होंने परमात्मा को पहचाना, परमात्मा पर संपूर्ण निश्चय किया और फिर किस तरह से उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन ईश्वर के अर्थ या विश्व सेवा के कल्याण में अपना सारा ही जीवन लगा दिया। तो आदरणीय भ्राता निर्वेर जी, उनका जो जन्म है लौकिक, वो जन्म हुआ सन 1938 में और इनका जन्म हुआ पंजाब के होशियारपुर जिला में छोटे से गांव गुरदासपुर में, और बहुत ही आध्यात्मिक अच्छे सुसंस्कृत परिवार में भ्राता जी का जन्म हुआ। और बचपन में ही इनके माता पिता ने इनको इतना सुंदर नाम दिया, निर्वैर। तो इस नाम का अर्थ क्या होता है? किसी से भी वैर नहीं। और सच में भ्राता जी का पूरे जीवन में उन्होंने सारी मानवता से प्रेम किया, सबके प्रति अपने हृदय में प्यार, करुणा, रहम का भाव रखा। तो इतना सुंदर नाम उनको बचपन में ही उनके लौकिक माता पिता के द्वारा मिला। फिर उन्होंने अपने गांव के स्कूल में, उनके स्कूल का नाम था एंग्लो संस्कृत हाई स्कूल, वहां से उन्हें मैट्रिक पास किया। फिर होशियारपुर के डीएवी कॉलेज में उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए वहां पे एडमिशन लिया। पर भ्राता निर्वेर जी का जो इंटरेस्ट था वो था कि मैं सेना में भर्ती होके देश की सेवा करूं। तो 1954 में इन्होंने भारतीय नौसेना ज्वाइन किया और वहां पे बतौर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर के रूप में वो कार्यरत रहे। और अपनी सेवाओं के दौरान उन्होंने जो भारतीय नौसेना में आईएनएस राजपूत होता है ना, युद्धपोत, उसमें वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे, है ना? आपने समुद्री जहाज देखे होंगे ना, तो वहाँ पे इंजीनियर का होना बहुत जरूरी होता है, कोई भी टेक्निकल फॉल्ट हो उसको ठीक करना। तो इस तरह से उन्होंने अपने सेवा काल के दौरान जो गोवा लिबरेशन का मूवमेंट चला था ना, आप सभी को मालूम होगा कि हमारे भारत देश का एक राज्य है गोवा, तो उसके ऊपर कब्जा था पुर्तगालियों का। अभी भी वहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो पुर्तगाली रहते हैं। तो ये मूवमेंट चला था 1960 में, तो उसमें भी भ्राता जी ने देश की सेवा में भाग लिया। तो ये तो हुआ उनके लौकिक जीवन की कहानी कि कैसे उन्होंने पढ़ाई किया और वो कम आयु में ही भारतीय नौसेना उन्होंने ज्वाइन किया। और वो बाबा के संपर्क में, बाबा का ज्ञान उनको कौन से ईयर में मिला? तो भ्राता जी को बाबा जी का ज्ञान मिला सन 1959 में, है ना? तो भ्राता जी अपने एक मित्र के साथ बम्बई के कोलाबा सेंटर में गए। तो वहां पर जाकर उन्होंने ईश्वरीय साप्ताहिक कोर्स किया, जो 7 डेज का कोर्स हम सब ने भी किया, वो भ्राता जी ने भी किया। तो भ्राता जी अपने अनुभव में बताते हैं कि जब मैंने पहले ही दिन सेंटर के जो सेवा केंद्र में अपना पांव रखा, तो मुझे
बिल्कुल ऐसा महसूस हुआ कि सारी दुनिया के जो वाइब्रेशन है, वातावरण है, उससे कहीं ज़्यादा अलग ये बहुत सुकून का, बहुत शांति का स्थान है। और उनको बहुत अच्छा अनुभव हुआ और उन्होंने अपना 7 डेज का कोर्स कंप्लीट किया। 1959 की शुरुआत में ही वो आ गए थे और उनको संपूर्ण निश्चय हो गया बाबा पर। तो उन्होंने बॉम्बे से ही, ब्रह्मा बाबा मधुबन में रहते थे ना, तो बाबा को पत्र लिखने शुरू किए